अच्छा, और सर दुआ से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चंस पूछने थे। जब मैं मलेशिया में दुआएं करवाती थी ना, तो कुछ इस तरह के एक आधे एक्सपीरियंसेस हुए। ज़ाहिर है डायरेक्टली मेरी आपसे नहीं बात हो पाती थी, तो वो फिर मुझे था कि मैंने आपसे पूछना है। एक तो सर एक बंदा था, उसको मैंने दुआ कराई थी, पाकिस्तानी था, वहाँ पे मलेशिया में कहीं जॉब कर रहा था। उसको मैंने दुआ कराई थी। इनिशियली वो ठीक ठीक चल रहा था, चीज़ें ठीक हो भी रही थी उसकी, उसको जॉब भी मिल गई, बड़ा कुछ हो गया। फिर ना उसने मुझे कुछ बताया कि जनाब जो उसका ओनर था वो उसकी पे चेक उसने रोका हुआ है, और उसको कोई नई जॉब भी नहीं मिल रही है, और जॉब से निकाल दिया वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको कहा पे मैंने इनिशियली तो अवॉइड किया। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम देखो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, उससे कोशिश करो, वो तुम्हें दे देगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि ना एक दफ़ा मुझे याद है उसकी मुझे कॉल आई और बहुत अपसेट था, मतलब एंड ही वाज लाइक कि नहीं मुझे नहीं पता, वो मुझे मेरी पे नहीं दे रहा और मैं बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ। तो मैंने उससे कहा ठीक है तुम अली हक कर लो। मैंने उसको अली हक करवा दिया। उस टाइम जब मैंने अली हक करवाया, उस टाइम उसने मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा कि कोई उसको कुछ मतलब ऐसी ऑड फीलिंग हुई है कि उसको नहीं करना चाहिए। उसने करना शुरू कर दिया। ठीक 2 दिन बाद उसकी मुझे कॉल आई कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और मेरे से पूरे बॉडी पे दाने बन गए हैं, अब मैं क्या करूँ। ज़ाहिर है मैंने घबरा के उसको बंद करवा दिया। मैंने से कहा कि नहीं, आप अपनी जो है ना वो थेरेपी जो कर रहे हैं सूरह रहमान की, अल्लाह पानी वाली सूरह रहमान, तो वो सुन चुका था, बस वो कंटिन्यू रखें। तो सर एक तो इस तरह के केसेस में जिस तरह मैंने ऑल ऑफ अ सडन वो कर दिया, रोक दिया, तो ऐसे ही करना चाहिए या उसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? आपने उसको क्या करने से रोका था? अली हक, क्योंकि उसने मुझे कहा था वो बहुत बीमार हो गया, उसको दाने निकल आए हैं। चलें, आपके दिल में जो फ़ौरन ख्याल आया तो आपने रुकवा दिया उसको। जी बिल्कुल। ठीक है। आप उससे मिले हुए थे या सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती सर थी? सिर्फ फ़ोन पे, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वहाँ पे अकेली होती हूँ तो मैं बड़ी केयरफुल रहती हूँ। ठीक है। फ़ोन पे, इंटरनेट पे, ये सोशल मीडिया पे 99% चांसेस ये होते हैं कि दोनों तरफ से फुली ट्रस्ट नहीं किया जा रहा होता। और आजकल के दौर में कोई बेगर्जी और बेलौसी से कोई भी काम कर रहा हो उस पर डाउट किया जाता है। कोई भी नहीं ट्रस्ट करने पे तैयार होता है। लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं कि यार कोई तो फ़ायदा हो, कुछ तो भाई, ये क्या है, कैसे हो सकता है। तो आप पे अपनी प्योरिटी से भी काम कर रहे हैं, उधर से वो बंदा ट्रस्ट नहीं कर रहा होता या थोड़ा डामाडोल होता है। और ऐसे लोगों के साथ अमूमन आप देखेंगे कि उनका एक मसला अगर हल हो भी जाए, पर्टिकुलरली जो लोग आपसे माली हेल्प की डिमांड शुरू कर दें या आपसे आपकी फ़ोटो की, पिक्चर की, मिलने मिलाने की, उनसे तो फारिग हो जाए, उन्हें तो दुआ दें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। लेकिन जो लोग आपसे अगर दुआ की हद तक रहते हैं और आप उन्हें दुआ करवाते हैं और उनकी उनकी जो डिस्कशन आपसे लेटर ऑन होती है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पे आया है, नहीं आया, किधर जा रहा है, लेकिन आप उसकी डिमांड्स क्या हैं। अगर वो कहता है मुझे फिर मसला हो गया, ऐसे इसको हो गया, जॉब का हो गया, आपने करा दिया उसको, आपको क्या पता वो कितना सच और झूठ बोल रहा है? आपको नहीं पता ना, हमारे पास इतना टाइम है, ऊपर से आप वहाँ अपनी पीएचडी कर रही हैं, लम्स में बैठी हुई हैं। ये बेगर्जी और बेलौसी के साथ साथ जो तवक्कल है ना, ये इतने ख़तरनाक हथियार है, मैं आपको बता नहीं सकता। या हमारे लिए हेल्प करते हैं। आपने उसको ईमानदारी से अली हक करने को कहा, उसने कहा मुझे नौकरी मिल गई है या कुछ भी हो गया, लेकिन उसने अब चीखें मारनी शुरू की, मुझे ये हो रहा है, वो रहा है। उसको तो नहीं पता अली हक से हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको ये भी नहीं पता वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन आपने उसे, आपके दिल में फ़ौरन आया इसको रोक दो। जो आपके दिल में फ़ौरन आया आपने कह दिया, बस कह दिया, ठीक किया। उसके बाद क्या अब भी वो आपसे राब्ते में है और इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, इस सारे मेडिटेशन को, इस तरीका इलाज को, और क्या वो ख़ुद आगे करा रहा है, नहीं करा रहा? सर उसके मेरे ख्याल 3 हफ्ते के बाद उसका अगला मैसेज था कि डॉक्टर साहिबा मैंने आपको जो है ना ट्रीट देनी है। वो मुझे समझ आ गई थी, मैंने उसे खुद ही ब्लॉक कर दिया था। नहीं ब्लॉक। क्योंकि सर वो मुझे समझ आ गई थी वो सिस्टम में नहीं आ रहा था। हाँ जी, उसकी कुछ और ही वो थे वो सिलसिले। सारों का यही होता है कि लड़की है, ये दुआएं करा रही है, वो और चक्कर है, ये असल में ये भी मुझे ये यही चाहती है। ठीक है। और पर्टिकुलरली जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी या मुसलमान या सब कॉन्टिनेंट के हमारे जो उर्दू समझने वाले होते हैं लड़के, औरत का ताल्लुक वो एक हद से आगे वो समझते ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है, वो उधर को स्लिप होने की कोशिश करते हैं। ठीक है। या एक बार ट्राई लाइन तो मारने की कोशिश करते हैं।
और आपको ये भी नहीं पता होता कि ये जो फ़ोन पे मुझे इतने मसले बता रहे हैं ये सच हैं झूठ हैं, ठीक है। कई बार बड़ी हॉरिबल किस्म की पिक्चर्स या वीडियोस शेयर की जाती है, मेरी ये हालत वालत, वो सारी नेट से उठाई होती है या AI जनरेटेड है, सारा मुश्किल होता जा रहा है। आपके ये जो मोटे मोटे असूल हैं इस सिस्टम के, आपने उनसे नहीं डिविएट करना, उनसे हटना नहीं है। और वैसे भी आपके हथ पल्ले कुछ भी नहीं है, आप उसे क्यों ये इम्प्रेशन देते हैं, ठीक है। अब ये बच्चे हैं जैसे काकी, उसकी चीखों की आवाज़ भी आ रोज, जब भी उसकी हालत है वो तो उसकी हालत है। मैं एक हद तक उसको जो भी कर सकता हूँ कर सकता हूँ, पहले भी था उस वक्त वो काका, वो दूसरा भी अंदर फिट्स में था, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे भी अपना देखना है कि मैं कर भी सकता हूँ या मैं भी अगले बंदे को भी खामखा जिसे कह लें कि डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा हूँ उसकी, या उसकी पेन ठीक हो रही नहीं हो रही, मैं भी प्रॉब्लम में, मैं भी अपनी ओवरडू कर रहा हूँ। जो मुझे लॉज पे मैंने रहना है, ठीक है। बेसिक जो थेरेपी है जो भी है उसमें अगर मैं ये समझूं कि मेरे बगैर ये हो नहीं सकता, ये मेरा अपना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसी तरह उस बंदे को आपने बता दिया है, आपको नहीं पता सच बोल रहे, आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त में परदेश में होते हुए अपनी PhD करते हुए आपने उसे फ़ोन पे सोशल मीडिया पे टाइम दिया, दुआ का बताया, अल्लाह का बताया, एक तरीका इलाज बताया, खलूस नियत से अल्लाह जानता है, वो तो नहीं जानता। लेकिन अगर वो रियल डिज़र्विंग है और रियल नीडी है तो उसे एक बार ट्राई कर लेगा। उस पर अल्लाह ने हाथ खोलनी है तो खुलनी है, और अगर सिर्फ उस पर हुज्जत पूरी होनी है तो हुज्जत भी पूरी हो रही है। वो कल को अल्लाह को जाके ये नहीं कह सकेगा कि मुझे मिला नहीं था कोई, उसे दिखा दीजिएगा ये तुम्हें मैसेज मिला था, ये तुमने किया था, तुम्हें अगर तुमने इतना किया था तुम्हें इतने रिजल्ट्स मिले थे, फिर तुम उससे आगे क्यों नहीं चले, या तुमने किए ही नहीं और तुम उसको धोखा देते रहे फ़ोन पे और ये करते रहे। आपने उसे अलिया कराया, वो चीखता हुआ, आपको कहने लगा मुझे छाले निकल रही हैं, तो आपने उसे रुकवा दिया। लेकिन उसके बाद जब उसकी दूसरी डिमांड आई तो आपने ब्लॉक कर दिया या जो भी था, ठीक है। आपने ये तो उसको अब तक बार बार कह दिया होगा कि मेरे पास आने की मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम इसको आगे कराओ, तुम ठीक हुए तो तुम कराओ। अगर वो सच्चा है, आपने लाख ब्लॉक कर दिया आपने गलती से ब्लॉक कर दिया, आपको शक पड़ गया, ऐसे ही हुआ कि यार ये क्या ट्रीट की, मैं नहीं इसमें जा सकती, ठीक किया आपने। लेकिन वो अगर वाकई सच्चा है और वो इस सिस्टम की एसेंस को समझा है तो वो आगे दुआएं कराएगा और एक दिन आके आपसे टकराएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि इसने वाकई काम किया हुआ है। नहीं किसी मर्जी राह पे जाता जाए, चला जाए, लेकिन इस सिस्टम को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, सिस्टम किसी का सगा नहीं है, सिस्टम नहीं छोड़ता किसी को, ठीक है। सिस्टम से कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा, ट्रेस पैसिंग करने की कोशिश करेगा, आपके कोई नुकसान देने की कोशिश करेगा, किसी भी किस्म में कुछ भी करने की कोशिश करेगा, नहीं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला